हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी में एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा। अगर किसी की जॉब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको बैंक को भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, या किसी की शादी एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है लड़कियों की, तो वो भी अपना बैंक अकाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लेकिन वो अपने बैंक में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है जो आपका खाता एक जगह से दूसरी जगह जहां भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहां चले जाएंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश में सिखाया था, आज हिंदी में लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हमने, खाता को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सेवा में लिखते हैं। सेवा में जो है आपका, सेवा में यहाँ लिखेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं श्रीमान। श्रीमान, यहाँ हाइफन देना मत भूलिएगा। ठीक है, श्रीमान शाखा, शाखा प्रबंधक। ठीक है, शाखा प्रबंधक किसके, बैंक मैनेजर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, उसके नीचे उसका बैंक का नाम लिखिएगा, जो भी आपका बैंक का नाम होगा। जैसे हम अपना बैंक ले लेते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक, एक बैंक ले लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया। इसका नीचे ही आपको एड्रेस लिखना पड़ता है, जो भी आपका एड्रेस है बैंक का वो एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे मेदीपट्टनम, पट्टनम लिख, मेदीपट्टनम हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का ये ले लिए। ओके, उसके बाद इसके नीचे यहाँ लिखेगा आप विषय। ठीक है, किस विषय में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो लिखना है, थोड़ा स्पेस देके। उसके बाद यहाँ लिखना है बचत खाता, सेविंग अकाउंट को, बचत खाता को दूसरे शाखा में स्थानांतरित करने हेतु। ठीक है, करने हेतु लिख दीजिए, बस काफ़ी है। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लिखेंगे महोदय। ओके, यहाँ महोदय लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ महोदय लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि आसान भाषा में। ठीक है, मेरा नाम जैसे उसमें लिखाया था हम वैसे लिखाएंगे। मेरा नाम जैसे लिख लेते हैं शहबाज आलम। ठीक है, शहबाज आलम, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम होगा जिसका भी, आलम क्या है, आलम है। उसके बाद लिखना है मैं, जो ऐसे लिख सकते हैं, जो आपके बैंक का खाता धारक हूँ। ठीक है, खाता धारक हूँ। ओके, खाता धारक हूँ। ठीक है, मेरा खाता नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, खाता नंबर यहाँ लिखिएगा, खाता नंबर यहाँ जो भी रहेगा यहाँ लिख देना है। ओके, ऐसे कर देना है, इतना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है कर दीजिएगा। और ओके, उसके बाद यहाँ लिखिएगा श्रीमान मेरा जॉब कारण लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी की शादी एक जगह से दूसरी जगह हो गई या जो भी कारण है आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, जो मेरा जॉब हैदराबाद से है। ठीक है, हैदराबाद से कहाँ, हैदराबाद से किशनगंज। ठीक है, किशनगंज ले लेते हैं। ठीक है, किशनगंज तबादला। ठीक है, तबादला हो गया है, जिससे यहाँ लिखिए, जिससे लेन देन करने में परेशानी होती है, इसलिए यहाँ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखिएगा, इसलिए मैं अपना बचत खाता, अगर सेविंग अकाउंट है तो बचत खाता लिखिएगा, बचत खाता
या खाता लिख दीजिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बचत खाता को आपके बचत खाता को यहाँ लिख दीजिए आपके बैंक से ठीक है, बैंक से कहाँ, यहाँ लिख दीजिएगा किशनगंज और उसका IFSC कोड पता करके रखिएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिस बैंक में आप ये कीजिएगा तो यहाँ IFSC कोड यहाँ जो भी है दे दीजिएगा, ठीक है, वो आसानी हो जाता है। उसके बाद शाखा में, यहाँ शाखा में, ये शाखा है आपका, शाखा में स्थानांतरित ठीक है, स्थानांतरित किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो है ना, यहाँ से फिर यहाँ लिखिए डायरेक्ट, ठीक है, कृपया, ठीक है, कृपया आपसे निवेदन है कि, ठीक है, निवेदन है कि हमने जो शाखा ऊपर दर्शाया है, ठीक है, दर्शाया है, ये जो हमने दर्शाया किशनगंज IFSC कोड यहाँ हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, दर्शाया है उसमें स्थानांतरित किया जाए, ठीक है, स्थानांतरित या ट्रांसफ़र किया जाए, स्थानांतरित लिख दीजिए, ठीक है, हिंदी है प्योर, या ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है, किया जाए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। निवेदन भी कर दिया आप, ओके। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ लिखिए आपका खाता धारक, या विश्वासी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ये अच्छा लगता है। नाम लिख दीजिएगा, जैसे इस शाहबाज नाम से लिखे हैं तो शाहबाज लिख दीजिएगा, जिसके नाम से होगा खाता नाम उसका नाम लिखना पड़ेगा, शाहबाज आलम, ओके। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो भी होगा यहाँ खाता नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखना होगा, खाता नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी होगा आपका खाता नंबर, ये भी मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ नीचे सिग्नेचर करना है, ठीक है, ओके, हस्ताक्षर जिसको बोलते हैं, हस्ताक्षर, ओके, हस्ताक्षर कर दीजिएगा यहाँ, ओके। उसके बाद यहाँ डेट लिखिएगा, ठीक है, यहाँ डेट लिख दीजिएगा जो भी है, ठीक है, डेट लिख करके जो भी है 04/2009/2021 जो भी है ये आप लिख दीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान है लिखना है हिंदी में भी, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।